और मैंने पेपर में आया कि नहीं आया, मैंने 2 साल तो नहीं देखा। अभी मैं फिर भी एक बार एनालाइज करूंगी, बट आई एम नॉट सीन। बट कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सम ऑफ एन टर्म्स दिया होता है पहली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन एज 4n - n²। अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने को कहा है उसने। आपको कहा जाएगा फाइंड द एपी, फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द जनरल टर्म। राइट। सो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, और आप चेक करोगे ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा। अगर ये जनरल दिया हुआ है ना, मतलब एक लीनियर टर्म दे दी, तो क्वेश्चन गलत है। आपने कहीं ना कहीं से क्वेश्चन गलत कॉपी करके आपको दिया गया है, वो नहीं हो सकता। तो एसर्शन रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन एज 4n - n, 4n - 3n, या 4 - 3n। तो ये सम नहीं हो सकता किसी भी वे से। समझ में आ गया? तो मतलब हमारी वो एसर्शन गलत है। क्लियर हो गया? आप तब प्रिंटिंग एरर नहीं मानोगे, पर अगर आपको कोई कहता है ना कि ये सम दिया हुआ है 4 - 3 नाउ फाइंड। लास्ट ईयर वी हैड अ डिस्कशन, एक ऐसा था जिसने ना फर्स्ट टर्म मतलब सम लेकर ना 4 - 3n करके उसने कुछ ऐसा दिया हुआ था। उसने फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकंड टर्म निकाल ली, थर्ड टर्म की, नहीं सम ये हो सकता है। आई हैव द 3 टर्म्स, नाउ फाइंड द एपी। वो नहीं बनती। ठीक है, मैं वो भी क्वेश्चन करवाऊंगी। आई एक्चुअली वॉज वंडरिंग कि हम लोग इन बच्चों को लॉजिक कैसे समझाएं। वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर निकालने के बेसिस पे कि मैंने तो आंसर निकाल दिया, जो मर्जी देखो। मतलब मैंने रॉकेट उड़ा दिया, अब आके जाके वो क्रैश हो, चाहे वो चांद पे पहुंचे, मुझे चिंता नहीं है, मेरा वहां से उड़ गया। बात समझ में आई? आप अपने कॉन्सेप्ट पे जाओ। सीरियसली ऐसा बच्चा जब बाहर जाएगा ना, कहीं जाकर अगर गलती से वहां पे हम नासा में या किसी इसरो में पहुंच गए, तो कहेगा रॉकेट तो मेरा उड़ गया। उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, वो चांद पे पहुंचा या वो समुद्र में गया, मुझे नहीं पता। आई डोंट केयर। ठीक है। तो भी मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट पे अपने ध्यान पे जाओ। बात ये नहीं कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बात ये है कि कॉन्सेप्चुअली वो सही है कि नहीं, वो आगे जाके आंसर सेम देता है कि नहीं देता। ठीक होगी बात? चल। Sn is 4n - n²। इस क्वेश्चन को सबसे इजी वे क्या है करने का? टेक्निकल वे भी है, वो बाद में करेंगे। जहां पर n दे दिया, बात समझना, जहां पर n दे दिया, n आपका नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करना शुरू करो। ठीक है। सो यू फाइंड S1 S2 S3। हमेशा जल्दी से जल्दी ओरली क्वेश्चन अगर हमें करना है ना इस चीज को, कभी ये कोई टेस्ट पेपर में एमसीक्यू में कहीं भी दिख जाएगा ना कॉम्पिटिशन्स में, तो यही वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। आपने एन की वैल्यू 1 डालनी है, क्या होगा? 4 × 1 - 1, 3 आ गया। 4 × 2 - 2², 8 - 4, 4 आ गया। 4 × 3 - 3², 12 - 9 कितना हो गया? 3। ठीक है। अब आ जाएंगे डेफिनेशन पर। सम ऑफ एन एपी अप टू 1 टर्म, मतलब एपी को ऐड किया है उसकी फर्स्ट टर्म। तो जो S1 है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म। एपी की एक टर्म है, उसका सम निकाला। ठीक हो गया? सो योर A1 इज 3। व्हाट इज 4? सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो दैट इज A1 प्लस A2। समझ में आ गया? जिसमें A1 आपने क्या निकाला? 3। सो व्हाट इज A2? 1। समझ में आ गई बात? ये लिख देती हूं यहाँ पे, ओरली नहीं सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मेरे पास आया 4 = 3 प्लस A2। देयरफॉर A2 = 4 - 3, 1। क्लियर हो गया? A1 3 आ गया, A2 आपके पास आ गया 1। अब A3 क्या हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है ना? A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 3। जिसमें A1 आपने क्या निकाला है बच्चों? 3। A2 क्या निकाला है? 1। A3 कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? सो नाउ आई से जो एपी है उसको अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म 3 आई, सेकेंड टर्म 1 आई, थर्ड टर्म -1 आई, सो ऑन चलता रहेगा। क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया। देयर विल बी टाइम्स व्हेन विल से
ए एन निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन -1 निकालना है, तो क्या करेंगे? तो इन सब चीजों के लिए हम बाद में सोचेंगे कैसे करना है, बट इसका सबसे इजी वे, सॉल्विंग वे यही होगा हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास एपी आ गई है। इस एपी की जनरल टर्म निकालने को कहा जाए, 19th टर्म का निकालने को कहा जाए, या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, तो आप रियलाइज करोगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ो। एन टर्म्स ऑफ एन एपी 4n - n² लिखा है, फिर लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, बुक का है। क्यों? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, लिखा हुआ है ना। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, उसका पर्पस क्या था कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालो और फिर सोचो व्हाट इज द सेकंड टर्म, पढ़ो उसमें, अंडरलाइन करो, उसने पूरा आपको प्रोसेस दिया है जो आपने फाइंड किया है ये। ठीक है, इसमें लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, लिखा है ना, आपने बता दिया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब वो कहता है सोचो इससे कि व्हाट इज द सेकंड टर्म। क्लियर हो गया? एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड द nth टर्म्स। बात क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में ही उसने पूरा आपको लॉजिक दे दिया जो आपने सॉल्विंग में यूज करना है। क्लियर हो गया? तो अब हम सिर्फ इसकी 10th टर्म निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म तो हमने निकाली हुई है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इग्नोर। राइट, सो अब हम करेंगे फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। सो A10 निकालना है, तो इस एपी में फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। ठीक है, सो 3 + 9D हो जाएगा, 3 + 9 इंटू -2, 3 - 18, दिस इज द 10th टर्म। अब ऐसे ही nth टर्म निकालो, तो A + n - 1D, 3 + n - 1 इंटू -2, सो 3 - 2n + 2। देखो जनरल टर्म आई ना हमारी, लीनियर में, है ना, जनरल टर्म लीनियर फॉर्मेट में आ गई। ठीक है, अब ऐसे दो क्वेश्चंस दूंगी जहां पे S(n) दिया हुआ है हमें, उसमें एपी निकालनी है, 10th टर्म निकाल लो, जनरल टर्म निकाल। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें पूछूं व्हाट इज द सम ऑफ SN, आपको दिया हुआ है 4n - n², व्हाट इज सम ऑफ 15 टर्म्स, तो आपका आंसर क्या होगा? तब क्या करना है हमें, ये सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है ना, n की जगह क्या पुट करना है? 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 × 15 - 15 का स्क्वायर, तो 60 -225। तो जब भी आपको जनरल टर्म दी होगी, देखो एक प्रोसेस, 10th वाले बच्चे हो ना, उस हिसाब से सोचो कि जनरल टर्म दी है ना, तो आपको पूछा जाएगा जनरल टर्म an + b की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको कहा जाएगा फाइंड सम। ठीक है, और अगर सम जो है हमें फॉर्म में दिया जाएगा, सम दिया जाएगा an² + b की फॉर्म में, कहा जाएगा फाइंड टर्म, क्योंकि सम निकाले तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब यहां पर भी कंफ्यूजन हो सकती है कि नहीं, हमें नहीं ध्यान में आया कि हमने 50 इनपुट करना है, आपने टाइम वेस्ट कर दिया कि हम एपी निकाल रहे हैं फिर देख रहे हैं सम फॉर्मूला लगा रहे हैं कि 2a + n - 1d करें। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब लिखो सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स इज 2n² - n, find the AP and find the general term। ऐसे ही दूसरे केस में सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ है 3n² + 5 है, तो अब जरूरी नहीं है, कुछ इस तरह से हमें दिया है 3n² + 5 है, इसमें भी फाइंड एपी एंड फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस एपी।
आपकी वर्कशीट में ना सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, जो मुझे लगेगा डिफरेंट है। बाकी सब आपके होमवर्क में है जो आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, मैं 9th वाले बच्चों को बोल कर चुकी हूँ कि अभी आधा घंटा अगर पढ़ के आओगे ना, तो वो आपके फाइनल्स के मतलब आखिरी के वो 4 घंटे के इक्वल है। अभी की कॉन्सेप्ट रिविजन जो होती है, तो इसमें हमने S1 निकाला, तो 2 × 1 - 1 विच इज 1। S2 निकाला, सो 2 × 2² -2 हो गया, 8 - 2 is 6। S3 निकाला, 2 × 2³ -3, 2 × 3² सॉरी -3। सो 9 2 ज़ा 18, 18 - 3 कितना हो गया, 15। सो A1 is 1, A1 + A2 is 6, तो जिससे मेरे पास A2 आ गया 5, A1 + A2 + A3 is 15, तो A1 1 है, A2 5 है, तो ये 6 हो गया, तो जिससे मेरे पास A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सो देयरफॉर द एपी इज, यहां लिख रही हूं, ठीक है। देयरफॉर द एपी इज, जब आपको कहा है ना फाइंड द एपी, तो हमेशा फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, पर ये 3 टर्म्स लिख के डॉट्स लगाकर आने हैं। दिस इज द एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 4, तो उसने जनरल टर्म निकालने को कहा है, तो A + n - 1 D। 4n - 3, ठीक है। नाउ फाइंड फॉर दिस वन। ऐसे ही सेकंड में रिवीजन कर लो, Sn दिया हुआ है 3n² + 5n। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ S1, फाइंड द वैल्यू ऑफ S2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ S3। हो गया सॉल्व ये? कितना आया S1? इसका ना जो अदर वर्जन है, डिफरेंट वर्जन है, वो फिर कभी करवाऊंगी, अभी फिलहाल ये कर लो, जब आपकी थोड़ी एपी में प्रैक्टिस हो जाए तब देख लेंगे। कुछ नहीं करना होता उसमें, आपका एक जनरल फॉर्मूला दिया होता है, लिख लेते हैं अभी उसको। ये आ गया है ना, फाइंड द एपी। तो ए एन फाइंड करना है, तो A + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 6, तो 6n + 2 आ गया, ठीक है। दिस इज द, अब आपने सिर्फ इतना करना है, मान लो जैसे मैंने यही एपी ली 8 14 और 20, ठीक है, यही लिया 8 14 20, नेक्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, कौन सी होगी, 26, इसके बाद क्या होगा, 32, ठीक है। नंबर्स बेस करवा रही हूं। आपने फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड किया, मैंने S2 किया, कितना आ रहा है, 20। फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड कर लो, ये किया 42। अच्छा, S4 भी निकाल लो, 42 में 26 ऐड किया, कितना आ गया, 68। तो ये कहता है कि nth टर्म जो होती है ना हमेशा, दैट इज S, मान लो अगर मुझे फोर्थ टर्म ही निकालनी थी, यहां पर A4 निकालना है, तो मैं क्या कर रही हूं, S4 - S3। क्लियर हो गया, नंबर्स में समझ में आ रहा है। तो जब भी एक क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि आपको Sn दिया हुआ है विच इज 3n² + 5n, कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो क्या कहते हैं कि अगर nth टर्म निकालनी है ना, तो Sn से Sn - 1 माइनस कर दो,
ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आपको ना काफी बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा जो टेक्निकल वे है ना इसे करने का, कि डायरेक्टली nth टर्म निकाल ली हमने। हमने वैल्यू नहीं पुट की, डायरेक्टली nth टर्म निकाल ली। सो व्हाट इज एस एन माइनस वन? तो जहां जहां n है वहां क्या लिख देंगे? n माइनस वन। ठीक है, सो दैट मीन्स एस एन हमारे पास क्या है? 3n² प्लस 5n। एस एन माइनस वन क्या हुआ? क्लियर हो गया इतना? समझ में आई बात? तो इसको आपने अब कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेना है। 3n² प्लस 3 - 6n प्लस 5n माइनस 5। So this is 3n² minus n minus 2। समझ में आ गया ना? फिर अब क्या करेंगे? एस एन आपने लिखा 3n² प्लस 5n, माइनस कर दिया 3n² माइनस n माइनस 2, माइनस साइन यहां रहेगा बाहर तो ब्रैकेट्स में, देन ब्रैकेट्स ओपन, साइन चेंज, ये कैंसल हो गया। तो क्या आंसर 6n+2 आया था? इसमें मुश्किल क्या है कि पहले तो n-1 पुट करने का मतलब क्या है, फिर ये स्क्वायर निकालना है, अलग से टर्म निकालनी है, फिर आपने इसको माइनस करना है तो ये बाहर माइनस होगा, टर्म्स के साइन चेंज होंगे, n² की टर्म हमेशा कैंसिल होगी और अब आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी, जिससे मुझे लगता है इजी पार्ट होता है n की वैल्यू को 1 2 3 पुट किया। समझ में आ गया? बट अगर कभी आपको कहा जाए ना assertion रीजनिंग में ए एन इज गिवन बाय एस एन माइनस वन, तो ये फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? इसको इग्नोर करो, वो पता नहीं कब लीक करता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले हफ्ते से नहीं किया था, आज फिर से शुरू हो गया, यहाँ पे देखो। ठीक है, पता नहीं अंदर ब्लॉकेज क्या है, वो समझ नहीं आ रहा। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो जैसे हमने वो किया था ना क्वेश्चंस 2 और 5, 2 और 5, ये उन्हीं का एक्सटेंशन है फर्दर। ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ नंबर्स निकालते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, हाउ मेनी आर डिविजिबल, अब आपको कहा फाइंड ऑल द सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट 40 है, सो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा जो 6 से डिवाइड हो रहा है? 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिखेंगे? पॉजिटिव चाहिए ना तो 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या आएगा? 6। फिर क्या होगा? 12। फिर क्या होगा? 18। सबसे लास्ट क्या होगा? 40th पे जाना है कि 6 × 1 किया, 6 × 2 किया, 6 × 3 किया, तो 6 × 40 विच इज 240। अगर सम ऑफ 40 निकालना है तो यू हैव द फर्स्ट टर्म एज 6, nth टर्म एज 240, नंबर ऑफ टर्म्स एज 40। तो S40 या ASN निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? n/2 a + n। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 करो। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
और ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 14। वर्कशीट है सबके पास? स्टेटमेंट प्रॉब्लम से पहले ना मुझे आई रियली वांट कि मैं आपको पहले इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे, पहले एपी के क्वेश्चंस। सबके पास वर्कशीट है कि नहीं है? प्रिंट की हुई है? फोन पे होगी सबके पास? फोन पे तो होगी। तुम्हारे पास भी नहीं है फोन? कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगी क्वेश्चन। ठीक है, चलो। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जो इसमें से क्वेश्चंस करवाने होंगे ना, मैं आपको नंबर लिखवा दूंगी और क्वेश्चन भी लिखवा दूंगी। इफ यू डोंट हैव द वर्कशीट तो प्लीज कल से वर्कशीट्स लेकर आओ सुबह। ठीक है। तो आपने 8, फिर क्या लिखा? 16, फिर लिखा 24, और लास्ट नंबर हो जाएगा 120। ठीक है। अब यही 15 मल्टीपल्स का है ना, इसने लिखा होगा फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल्स फ्रॉम 100 to 990, कुछ ऐसे लिखा हो, आपको लिमिट दी हो। तो वैसे वाले क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करवाने हैं, राइट? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? देर आर 15 मल्टीपल्स, 15/2 8 प्लस 120। सो 15 × 64 आ गया। क्या आंसर आएगा? 960। सो आंसर इज 960। क्वेश्चन नंबर 14 करो आप। 0 and 50 में सारे ऑड नंबर्स का सम निकालना है। सो 1 + 3 + 5 + 7, so on till 49। ठीक है। सो an = a + n - 1 d। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? कितने नंबर्स होंगे? फर्स्ट 50 में हाउ मेनी ऑड, हाउ मेनी इवन? बताओ। बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। फर्स्ट 50 नंबर्स लेते हो तो कितने ऑड है, कितने इवन है? आधे ऑड आधे इवन। 25 ऑड 25 इवन, हम प्रूव भी कर सकते हैं उस चीज को। तो ये आ जाएगा 48 ÷ 2 + 1। ठीक है। 24 + 1, 25 ऑड नंबर्स आते हैं। ठीक है। तो वो भी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम 25/2 1 + 49 करेंगे। ठीक है। पहले तो ना इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। चलो लिखो। ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन करना है वो ये है। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 lying between 307। बिटवीन का है ना। वैसे भी 300 और 700 मल्टीपल्स ऑफ 9 नहीं है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही थी, है ना, कि इंक्लूड करना है। नहीं, वैसे भी इंक्लूड नहीं। तो फर्स्ट नंबर टू बी डिविजिबल बाय 9 विच इज मोर देन 300 विल बी 306। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, है ना। तो पहला नंबर हमारे पास क्या होगा? 306। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसमें 9 ऐड कर दोगे, 315। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसमें 9 ऐड करोगे, 324। ऐसे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स लिखने जरूरी है। और फिर लास्ट में देखो, अब 700 तो डिविजिबल बाय 9 नहीं है। 699 है, 698, 697, 696, 695, 694। इसमें दिस इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स नहीं है। इसमें डिजिट सम आता है? नहीं आता। इसमें आता है? नहीं। इसमें 12 and 9 21 हुआ, डिविजिबल बाय 3 तो हो गया, पर 9 नहीं हुआ। 695 में तो होगा ही नहीं, 694 में भी नहीं होगा,
बट 693 में यस, सो लास्ट नंबर क्या आ गया? 693। बात समझ में आई? थोड़े डिविजिबिलिटी टेस्ट, नहीं तो डिवाइड कर लो। मुश्किल आ रही है, 700 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हमने वो क्वेश्चंस किए थे ना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है। सो हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर? 44 मल्टीपल्स, सम ऑफ ऑल दोस 44 मल्टीपल्स। तो आपने ये कर देना। क्या आंसर आ रहा है? 22671। सो ये आएगा 199811। नहीं, वन कैसे आएगा? मल्टीप्लाई कर। यूनिट्स प्लेस पे 8 आना चाहिए, वन कैसे आएगा? 8 7 1 कैरी, है ना? फिर इसको किया 18 9 1 कैरी, 10 11 21 9 7। क्लियर हो गया? अब आपको यही कहा जाए, फाइंड द सम ऑफ ऑल। अगर मैं एक ही क्वेश्चन लिखवाऊंगी, सारा हो जाएगा। फाइंड, आपने सारा किया हुआ है जैसे, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स between 100 and 999 which are neither divisible by 2 nor by 5। बिटवीन लिखा हो या फ्रॉम लिख दो, ठीक है। तो चलो ऐसे ही करके चलते हैं। बिटवीन 100 and 999, नॉट डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5। ठीक है, अब हमें बस सम निकालना है। प्रोसेस क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स, बिटवीन लिखा है ना, तो आपके पास लिमिट जो है वो ये आ, बिटवीन लिखा है ना, तो आपने 101 से स्टार्ट करना, 998 पे खत्म करना। ठीक होगी बात ये। दूसरी चीज, सम ऑफ ऑल नंबर्स माइनस सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5। फाइंड सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 माइनस सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 प्लस सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 and 2। बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर है कि नहीं है? आपने कहा सारे नंबर्स का सम निकालो, उनमें से वो सारे माइनस कर दो जो 2 और 5 से डिविजिबल है, 2 और 5 से। ठीक है, तो उसमें 2 वाले भी हो गए, 5 वाले भी हो गए, और जो कॉमन है वो 2 बार माइनस हो गए, उन्हें एक बार ऐड कर। समझ में आ गई? मतलब अब मैं क्या कर रही हूं, मैं कह रही हूं 101
प्लस 102 सो ऑन टिल 998, ये सभी नंबर्स लिखे। इनमें से माइनस कर दिए 102 प्लस 104 सो ऑन टिल 998। इसमें से माइनस कर दिए 105 110 सो ऑन टिल 990 तक का सम। और क्योंकि इनमें 110 इसमें भी आया होगा, इसमें भी आया होगा, दो बार माइनस हो गया, तो एक बार उन सभी नंबर्स को हम कर देंगे ऐड। ठीक होगी बात ये। अब फर्क इतना है कि हमें एपी के थ्रू सॉल्व करना आता है, आपको मैन्युअली ऐड नहीं करना पड़ेगा कि हाउ विल यू ऐड और या कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वी नो हाउ टू फाइंड द सम थ्रू एपी। तो ये एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 101, कॉमन डिफरेंस इज 1, लास्ट टर्म हमें दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं, ऐसे यहां पर भी, यहां पर भी, और हाँ सॉरी, यहाँ 995, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चलो कर लो सॉल्व इसको, नंबर ऑफ नंबर्स तो निकाल लो, उसके बाद फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कल इकट्ठे आराम से करेंगे, पर पहले जितने भी हमें क्वेश्चंस करने, जैसे हमारा ऑप्शनल का ना फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसको होमवर्क में कर ले, आराम से कैलकुलेशन है, ठीक है, काम करवा दो। पहले तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला आता है लिखो, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, 24 के पेपर्स में भी, आई थिंक 23 या 24 में होगा। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आपके ना असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2/3 के 5k/8 आर इन, तीन टर्म्स दी हुई हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहा है, ये थ्री टर्म्स एपी में है। क्या करना है आपको, k-2/3 इज इक्वल टू 5k/8 माइनस के। यार सिक्स आया, थ्री नहीं आया, हाँ अभी नहीं। मुझे तभी आंसर अजीब लग रहा था, तो मैंने दोबारा चेक किया अपना आंसर, नहीं ठीक है, क्या आंसर याद नहीं होता, पर देख के लगता है कि आंसर ये भी नहीं है। -9 के आ गया, हाँ 33 आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 16, सो के 16/33। अच्छा आंसर याद नहीं है, पर देख के लगता है कि सच में आंसर सेम नहीं है। क्लियर हो गया अपना, नेक्स्ट लिखो। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, लिखो। इफ नाइन्थ, ये 17th क्वेश्चन है, उससे पहले वाले मुझे लगता है हो जाएंगे। इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, देन प्रूव दैट its 29th term is twice its
19th टर्म। 9th टर्म एपी की 0 है, आप लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। A9 आपको 0 के इक्वल गिवन है, तो ए प्लस जनरल टर्म क्या होती है, A+n-1 डी। तो A9 0 गिवन है, तो A+8D किसके इक्वल है, 0। ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, A29 किसके इक्वल हुआ, ठीक है। और टू प्रूफ में हमारे पास क्या है कि A29 इज 2 टाइम्स A90। तो इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे, ए जो है दैट इज इक्वल टू -8D। A29 निकालेंगे -8D +28D, जो किसके इक्वल आ जाएगा, 20D। और ऐसे ही -8D +18D, तो A19 किसके इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया सबको, हाँ जी क्लियर हुआ। तुमने A9 दी हुई है तुम्हें, एपी की 9th टर्म, तुमने A9 निकाला और उससे तुम्हारे पास आ गया ए इज इक्वल टू -8। तो जो तुम A29 निकाल रहे हो, A19 निकाल रहे हो, इसमें ए की वैल्यू को तुम्हें बस सब्स्टिट्यूट करना है, तभी प्रूव। क्लियर हो गया सबको ये, हम 20 और 10 की निकालें। हम्म। बात ये है A19 और A29। हाँ, तो तुमने बस शो कर दिया था ना कि A29 जो है वो, या A19 जो है वो 2 × 10D 20D आ गया, और वो ही हमारा A29 था। या क्लियरली यहां से लिख दो कि A29 विच इज 20D इज इक्वल टू 2 टाइम्स A इंटू 2 × 19 A19। तो वहां से मतलब कोई बाद में तो शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी वर्कशीट का, जिसमें लिखा है इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी is 1/9 and ninth term is 1/7, find the 63rd टर्म। ठीक है। अब थोड़ी सी सिमिट्री देखना इस क्वेश्चन में, सेवंथ टर्म में क्या लिखा है, 1/9, 9 में क्या लिखा है, 1/7, और 9 7 का कितना होता है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन, इसका जनरल फॉर्म भी लिखवा दूंगी, पहले ये करो। तो अगर mth टर्म दी होती है 1/n, nth टर्म दी होती है 1/n, एंड देन दे से फाइंड, जो भी करना है, बट अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, तो वही लेट द फर्स्ट टर्म बी a, let the common difference be d। So let the first term be a,
तो A7 हमें दिया हुआ है 1/9, जिसे आप लिखोगे A+6D इज 1/9। तो अगर A9 दिया हुआ है तो मैं उसे लिख दूंगी A+8D इज 1/7। देखो एपी में मैंने कहा था इक्वेशंस भी खुद ही फॉर्म करनी है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया। 6 - 8 इज -2D। 1/9 -1/7 +7 - 9 ÷ 63 आ गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 1/63। और अगर आप D की वैल्यू 63 1/63 पुट करोगे तो A की वैल्यू क्या आएगी? 1/9 -6/63। सो A भी क्या आ जाएगा? 1/63। अब आपको 63rd टर्म निकालनी है, तो A +62 इंटू 1/63 विच विल बी 1। समझ में आया मृदुल? कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ही होता है एक तरह से। इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखो। अब ये होता है टू फाइंड द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन। ठीक है, तो लिखा है फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। उससे पहले वाले मुझे लगता नहीं मुश्किल आएगी। जिसमें लिखा है फाइंड द मिडल मोस्ट टर्म। अच्छा, अब इसमें ना मिडल मोस्ट टर्म भी कहा जाता है और ब्रैकेट्स में ऐसे एस भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? मिडल मोस्ट टर्म या मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी which is given as -11 -7 -3 so on till 49। ठीक है, तो ऐसे हमें एपी दी हुई है, इसकी मिडल मोस्ट टर्म या इसकी मिडल मोस्ट टर्म्स देखो। मिडल मोस्ट कब होता है? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, सो देयर विल बी वन मिडल टर्म। इतना क्लियर है ना? एंड इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, देयर विल बी टू मिडल टर्म्स। ये क्लियर है सबको? अगर तो मिडल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है एपी में तो सिर्फ एक सेंटर में बैठी होगी, और अगर इवन है तो दो टर्म्स होंगी जो सेंटर में होंगी। तो जो ये एपी है ना, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में उसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि वो ऑड है या इवन है। तभी उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको टर्म और टर्म्स लिख दिया। अगर आपको टर्म लिखा हुआ है मतलब कि मुझे आइडिया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होनी चाहिए। अगर उसने टर्म्स लिखा होगा तो मुझे आइडिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होनी चाहिए, तभी दो टर्म्स आएंगी। पर अगर उसने लिख दिया तो कंफ्यूजन है। ठीक है, तो यहां पर एपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 11। कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना है यहाँ पर? -11 -7 आने के लिए 4 प्लस है कि माइनस? +4 करेंगे। -11 से +7 पर -7 पे गए हो तो +4 किया। और लास्ट टर्म है 49। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या करेंगे हम? 49 इज इक्वल टू -11 n-1 × 4। तो 60/4 +1 इज n। n कितना आ गया? 60। ठीक है, कहते नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें 16 आ गई। सो हाउ मेनी मिडल मोस्ट टर्म्स? 1 और 2? 2 है ना। अब कौन सी वाली होगी? तो जब इवन है, मिडल मोस्ट टर्म कौन सी दी जाती है? n/2 n/2 +1। और अगर ऑड है तो मिडल मोस्ट टर्म होती है n+1/2। जिसे मैं याद करती थी कि आपको डिवाइड बाय 2 तो करना है। इवन नंबर को +1 करके डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, उसे डिवाइड बाय 2 करके फिर उसमें +1 करेंगे, है ना। क्योंकि अगर हमने इवन 16 +1/2 कर दिया तो 17/2 होगा, तो वो तो नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि वो तो 8.5 आ गया, 8.5 का क्या मतलब हुआ। लेकिन अगर ऑड है, मान लो 15 टर्म्स आती तो उसे इवन बनाओ, क्योंकि टर्म निकाल रहे हो ना। 15 + 1 16/2 कर दो। राइट, दिस इज हाउ वी वुड, आई रिमेम्बर्ड
मिडल मोस्ट टर्म निकालना, बिकॉज हमें मीडियन भी कहा जाता था निकालने के लिए इन केस ऑफ जो हमने नाइन्थ में डिलीट किया हुआ चैप्टर आपका। ठीक है, तो ये आ गया। वन मिडल मोस्ट टर्म है तो जो ऑड निकली टर्म्स उसमें वन ऐड किया, डिवाइड बाय टू किया। अगर दो मिडल मोस्ट टर्म्स निकालनी है तो नंबर इवन है, उसको डिवाइड बाय टू किया, फिर उसमें एक बार प्लस वन कर दिया। तो अगर एंड 16 आया तो हम लिखेंगे देयरफॉर मिडल मोस्ट टर्म्स आर एट्थ टर्म एंड। ठीक है, तो आपने इस एपी के लिए A8 और A9 निकाल देना है। क्लियर हो गया सब? ठीक है, कभी पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स, तो वहां पे मुझे पता है कि दो ही टर्म्स निकलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि सम कहा है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट आपको मिडल मोस्ट टर्म्स ही निकालनी है। 3, 8, 13, सो ऑन टिल 253। ये क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म्स। ठीक है, आगे आंसर सबका। नेक्स्ट है हमारे पास 213। नेक्स्ट लिखो, सी पार्ट होगा इसका। 213, 205, 197, सो ऑन टिल 37। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है?
कितना आंसर आया? 125। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट लिखूं। नेक्स्ट है, अगर ये वाला करते हैं। फाइंड, ये 39th क्वेश्चन है आपकी असाइनमेंट का। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ all the 11 terms of an AP whose middlemost term is 30। तो इसके ना हमारे आई थिंक वो भी रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं। बहुत जरूरी चीज करवानी रहती है। ठीक है, कितनी टर्म्स है एपी में? 11। उन सबका सम निकालना है और मिडल मोस्ट टर्म क्या है? 30 है। ठीक है, सो व्हाट इज द मिडल मोस्ट टर्म? पहले तो बताओ कि मिडल मोस्ट टर्म हुई कौन सी। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें, इवन या ऑड? कितनी है बताओ? नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। तो मिडल मोस्ट टर्म क्या होगी? 11 प्लस 1/2 विच इज सिक्स्थ टर्म, है ना? तो सिक्स्थ टर्म जो है वो आपको किसके इक्वल दी हुई है? 30। और जैसे मैंने कहा A6 लिखा है तो आप उसे किस फॉर्मेट में लिखोगे? A+5D, है ना? चलो, ये तो मुझे समझ में आ गया। निकालने को क्या कहा है? क्या कर सकते हैं S11 निकालने के लिए? A और D में S11 का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं S11 निकालने के लिए क्या लिखूंगी? 11/2 2A, 11 - 1। अब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आ जाएगा 11/2, यहां से 2 कॉमन लिया, A+5D। ये जनरली एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको मिडल मोस्ट टर्म दी हुई है, मैंने कहा था ना ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, A1 का A11 के साथ, A2 का A10 के साथ, A3 का। तो 11 टर्म्स है, तो कितने ग्रुप्स फॉर्म हो जाएंगे हमारे? 11 + 1 6। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 11 मल्टीप्लाइड बाय 30, आंसर विल बी 300। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसको, क्योंकि अभी क्वेश्चन करवाया ना जो नेक्स्ट करवाना है। पूरा नहीं